लद्दाख में अहिंसक आंदोलन का चेहरा कहे जाने वाले सोनम वांगचुक पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। बुधवार को भड़की हिंसा ने न केवल 4 लोगों की जान ले ली, बल्कि वांगचुक की छवि को भी गहरे सवालों में डाल दिया है। कभी शिक्षा सुधार और पर्यावरण संरक्षण के लिए पहचाने जाने वाले वांगचुक आज राजनीतिक और सामाजिक बहस के केंद्र में हैं। मौजूदा वक्त में सोनम वांगचुक अहिंसक आंदोलन का बड़ा चेहरा बनकर उभरे थे। वह बीते करीब 5 साल से भूख हड़ताल और धरने के जरिए अपनी मांगों को लेकर देश और दुनिया का ध्यान खींचने में कामयाब हुए थे, लेकिन बुधवार की एक हिंसा ने पल भर में उनको हीरो से विलेन बना दिया। लद्दाख के लेह में बुधवार को भड़की हिंसा में 4 लोगों की मौत और 80 से अधिक लोगों के घायल होने की घटना के बाद पूरे देश की नज़र एक शख्स पर टिकी है। उस शख्स का नाम है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक के नेतृत्व में ही लेह में लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। उनकी मांगों को लेकर केंद्र सरकार और उनके बीच कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है। बातचीत अब भी जारी है। इसी बीच वांगचुक पिछले करीब 15 दिनों से एक बार फिर भूख हड़ताल पर थे। बुधवार को उनकी भूख हड़ताल सभा से युवा आक्रोशित हुए और फिर जिले में हिंसा भड़क गई। युवाओं ने स्थानीय भाजपा कार्यालय और पुलिस बल पर हमला किया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी। लंबे समय से अहिंसक आंदोलन चला रहे सोनम वांगचुक इस घटना के बाद सवालों से घिरते नजर आ रहे हैं। इस घटना ने उनकी छवि एक हीरो से एक विलेन की बना दी है। सोनम वांगचुक लद्दाख के जाने माने इंजीनियर, शिक्षाविद और पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। उनका जन्म 1966 में लद्दाख में ही हुआ था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्होंने 1988 में स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना की, जो लद्दाखी छात्रों की शिक्षा क्रांति का प्रतीक बनी। 3 दशकों से अधिक समय से शिक्षा सुधार में सक्रिय वांगचुक ने पारंपरिक शिक्षा प्रणाली को चुनौती दी और आइस स्तूपा जैसी नवीन तकनीकी से जल संरक्षण में अपना अहम योगदान दिया। बॉलीवुड फिल्म 3 इडियट्स के चरित्र फुनसुक वांगडू का वे वास्तविक जीवन में प्रेरणा स्रोत हैं, जो उनकी सादगी और इनोवेशन को दर्शाता है। पर्यावरण संरक्षण में उनकी भूमिका ने उन्हें वैश्विक मंचों पर पहचान दिलाई है। वे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर बोलते हैं। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची का दर्जा देने की मांग को लेकर वे आंदोलन कर रहे हैं। वह इसको लेकर कई बार अनशन पर बैठ चुके हैं। वांगचुक का दावा है कि उनका संघर्ष लद्दाख की सांस्कृतिक पहचान और पर्यावरण संरक्षण के लिए है, जो युवाओं को प्रेरित करता है। वह शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण की बात करते हैं। वह लद्दाख को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं। लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 10 सितंबर को लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर एक बार फिर अनशन शुरू किया था। वह खुद को गांधीवादी बताते हैं और आमरण अनशन को गांधी का रास्ता बताते हैं। वांगचुक और 14 अन्य कार्यकर्ता लेह में यह आंदोलन कर रहे थे, लेकिन बुधवार को भड़की हिंसा के बाद उन्होंने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। उनका कहना है कि भूख हड़ताल पर बैठे कई साथियों की तबीयत बिगड़ने के बाद युवा आपा खो बैठे हैं। वे आक्रामक हो गए। उन्होंने पुलिस बल को निशाना बनाया और फिर पुलिस की गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई। उन्होंने यह भी कहा कि वह पिछले 5 साल से इन मांगों को लेकर आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन सरकार अहिंसक आंदोलनों को गंभीरता से नहीं लेती है। सोनम वांगचुक ने आंदोलन के माध्यम से लद्दाख के लिए 3 प्रमुख मांगें की हैं। उनकी सबसे अहम मांग लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा है। वांगचुक और उनके समर्थक लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर एक अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद लद्दाख की सांस्कृतिक और आर्थिक पहचान खतरे में है। लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत विशेष दर्जा देने की मांग है, जो आदिवासी क्षेत्रों को स्वायत्तता प्रदान करती है। इससे स्थानीय विधानसभा और चुनी हुई परिषदों का गठन संभव होगा, जो भूमि, नौकरियां और पर्यावरण संरक्षण पर नियंत्रण देगी। वे स्थानीय निवासियों के लिए भूमि और नौकरियों की सुरक्षा तथा हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा की मांग कर रहे हैं। वांगचुक का कहना है कि बाहरी निवेश से स्थानीय संस्कृति नष्ट हो रही है। लद्दाख हिंसा के बाद सोनम वांगचुक की छवि पर जो धुंध छा गई है, क्या वह स्थायी होगी या फिर समय के साथ साफ हो जाएगी, यह तो आने वाले दिनों में तय होगा। आपकी नज़र में सोनम वांगचुक एक हीरो हैं या हालिया घटना के बाद एक विवादित चेहरा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए द टाइम्स ग्लोबल के साथ। धन्यवाद।